गुलाम अहमद मीर जी, शुभांकर सरकार जी, सुदीप रॉय बर्मन जी, शकील अहमद खान जी, आरिफ खान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अभी मेरे यहां आपके कैंडिडेट से 2 मिनट बात हुई और उन्होंने कहा कि यहां पे रेडीमेड इंडस्ट्री का काम होता है नहीं होता है? और उन्होंने कहा कि ना ममता जी ने आपकी मदद की और ना नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। ये सही है? और मुझे कह रहे थे कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में आपके बारे में और आपकी मुश्किलों के बारे में कहना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? तो ऐसे करते हैं, आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसी सफेद टी शर्ट मेरे लिए बना दीजिए और मैं उसी टी शर्ट को पहनकर लोकसभा में आपकी बात उठाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये विचारधारा की लड़ाई हो रही है। देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी भाईचारा, एकता, मोहब्बत की बात करती है, दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी 24 घंटा देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं और डर का माहौल फैलाते हैं। लड़ाई ये हो रही है। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी पूरे देश में लोकतंत्र पर, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यहां पे एसआईआर हुआ, ये वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश में वोट चोरी करते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में इन्होंने चोरी करके चुनाव जीता है और यही इनकी बंगाल में भी कोशिश है। भाइयों और बहनों, एक बात समझ लीजिए, जो भी बीजेपी से सचमुच में लड़ता है, आरएसएस से सचमुच लड़ता है, लड़ती है, उस पर ये जबरदस्त आक्रमण करते हैं। आप जानते हो कि मैं 24 घंटा हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। यह पूरा देश जानता है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। 36 केस है मेरे ऊपर, 36 केस है। मेरा सरकारी घर छीन लिया, लोकसभा की जो मेरी मेंबरशिप थी वो रद्द कर दी। 55 घंटे ईडी ने मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से, एक बात समझ लो। और मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी को पकड़ लेंगे। भाइयों और बहनों, मेरे ऊपर 36 केस, 55 घंटा इंटेरोगेशन ईडी का, घर छीन लिया, मेंबरशिप छीन ली। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो बेल लेकर बोल रहा हूं।
अगर बेल नहीं मिलती तो जेल में होता। भाई और बहनों, ममता जी का क्या इन्होंने घर छीना? ममता जी पे केस किए? ममता जी की लोकसभा की, विधानसभा की मेंबरशिप छीनी? ममता जी का इंटेरोगेशन हुआ? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जानते हैं कि इनका असली दुश्मन ममता बनर्जी नहीं है, इनका असली दुश्मन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। चार 4,000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी और हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले। 4,000 किलोमीटर, दिन रात एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमें नफरत वाला हिंदुस्तान, हिंसा का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमें मोहब्बत, भाईचारा, एकता का हिंदुस्तान चाहिए और उसके लिए हम 24 घंटा लड़ेंगे और जीतेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करता है। ये नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहलाता है। कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। अगर 56 इंच की छाती थी तो लोकसभा से भाग के क्यों निकल गया? मैंने एप्स्टीन की बात की, जनरल नारावाने की बात की, अदानी की बात की और लोकसभा से 56 इंच वाले प्रधानमंत्री भाग के दौड़ के निकल गए। ये सच्चाई है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जिस दिन मुझे नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करना हो, मैं 2 सेकंड में उसका राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, उसको सीधी गाली देता है, पब्लिक में मजाक उड़ाता है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? एप्स्टीन फाइल्स। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी की सच्चाई, नरेंद्र मोदी की चरित्र की सच्चाई एप्स्टीन फाइल्स में बंद पड़ी है और चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। और दूसरी बात, आपने अदानी कंपनी का नाम सुना होगा। सुना? इस कंपनी को नरेंद्र मोदी पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहा है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी इसको पकड़ा रहा है। और ये नरेंद्र मोदी की पूरी फाइनेंसिंग करता है, बीजेपी पार्टी का पूरी फाइनेंसिंग करता है। भाई और बहनों, कंपनी का नाम अदानी नहीं होना चाहिए, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है। डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि बीजेपी का पूरा भ्रष्टाचार, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी कंपनी के हाथ में है। और डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है, उसकी जो इमेज है, उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में पड़ा हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने गले से पकड़ रखा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो नरेंद्र मोदी करता है। ये आपको यूएस डील में दिखा होगा। हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा डेटा बेच दिया और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दी। पता नहीं आप जानते हो या नहीं, मगर आज हिंदुस्तान बिना अमेरिका से पूछे तेल किसी देश से नहीं खरीद सकता। अगर हमें तेल खरीदना है तो पहले अमेरिका से पूछना पड़ता है, चाहे वो ईरान हो, रूस हो, सऊदी अरेबिया हो, वेनेजुएला हो। बिना अमेरिका से पूछे हिंदुस्तान आज तेल नहीं खरीद सकता। और इसका नतीजा भाई और बहनों,
आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। ईरान में युद्ध हो रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में आपको पता लग जाएगा। तेल के दाम, पेट्रोल के दाम आसमान की ओर जाएंगे। और गलती किसकी है? नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान को बेच दिया। अब मुश्किल की बात क्या है? नरेंद्र मोदी ने देश में बेरोजगारी फैला दी। नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है, नरेंद्र मोदी नफरत फैलाता है। मगर यहां पे बंगाल में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ममता जी की सरकार है। और ममता जी ने जितनी बेरोजगारी यहां फैलाई, आपसे वायदा किया था, आपसे पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारी को मिटाऊंगी। उन्होंने कहा था कि मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी ने वायदा पूरा किया? आपको याद है, नरेंद्र मोदी भी ये कहता था, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। वही चीज ममता जी ने बंगाल में कही। आज बंगाल में 84 लाख युवा हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। 84 लाख युवा आज रोजगार मांग रहे हैं। आपकी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, झूठा वायदा किया। वैसा ही झूठा वायदा नरेंद्र मोदी ने देश से किया था। भाई और बहनों, अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, अगर उनका अदानी है, तो यहां आपकी चीफ मिनिस्टर ने शारदा स्कैम किया, चिट फंड स्कैम। 17 लाख लोगों से उन्होंने पैसा चोरी करवाया। 1900 करोड़ रुपए उनसे छीने। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 6600 करोड़ रुपए 31 लाख इन्वेस्टर्स का छीना। कोल स्मगलिंग और गुंडाराज नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी ने आपको दिया। अब भाई और बहनों, हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, इंडस्ट्री वहां बंद की। पहले यहां हिंदुस्तान मोटर्स होता था, जूट इंडस्ट्री होती थी। जो नरेंद्र मोदी ने बाकी हिंदुस्तान में किया, वही ममता बनर्जी ने आपकी इंडस्ट्री के साथ, हिंदुस्तान मोटर्स के साथ, जूट इंडस्ट्री के साथ बंगाल में किया। रेडीमेड इंडस्ट्री जो आपकी है, उसके साथ ममता जी ने धोखा किया और आपकी बिल्कुल मदद नहीं की। यह सच्चाई है। हो क्या रहा है भाई और बहनों? ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा, हमारा काम करने का तरीका, यही चीजें बीजेपी को हरा सकती हैं। आप कांग्रेस पार्टी के एमएलए को, हमारे कैंडिडेट्स को पूरा समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और फिर देखिए हम बीजेपी का यहां पे क्या करते हैं। आप यहां आए। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी के नेता महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बलात्कार होता है, और वही यहां पे बंगाल में होता है। आरजी कार
रेप एंड मर्डर इंसिडेंट जो हुआ बंगाल में हुआ, जिन्होंने वो किया उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई। तो माहौल वही बना रही है, बीजेपी को आने का माहौल ममता बनर्जी बना रही है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए और फिर देखिए हम बंगाल में बीजेपी के साथ क्या करते हैं। उनको हम यहां पे बिल्कुल 1 मिनट में रोक देंगे। भाई और बहनों, अंत में कांग्रेस पार्टी आपको 5 गारंटी का वायदा कर रही है। सबसे पहली गारंटी, बंगाल के हर नागरिक को, हर परिवार को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। आप बीमार हो, आपके परिवार में कोई बीमार हो, किसी को कैंसर हो, किसी को दिल की बीमारी हो, हमारी सरकार 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर परिवार को देने जा रहा है। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल बंगाल के किसानों को और 200 यूनिट फ्री बिजली कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। शिक्षा लो, फ्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में शिक्षा हमारी सरकार देने जा रही है। और अंत में युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग में उनको पोस्ट को भरने का काम हम शुरू कर देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी बंगाल को एआई सेंटर देगी। भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। बीजेपी जानती है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी उसको देश से हटा सकती है। ममता जी बीजेपी को नहीं हटा सकती है देश से। आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, बंगाल में कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फिर देखिए हम बीजेपी के साथ क्या करते हैं। उनको हम हरा देंगे पूरे देश में। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बंगाल।